गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से हैं, अपना ध्यान रखे हुए हैं और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारा सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 सेट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने भी कर लिया है। प्लीज ध्यान रखिएगा, पेपर नजदीक है तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। एंड प्लीज अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर तो करना ही है। नाउ लेट्स डू। इस क्वेश्चन में करना क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्स्टिट्यूट। ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन अ गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, select no improvement. Okay, let's do that. Did you do what I telling you? What I telling you to do yesterday? अच्छा, यहाँ पे आपका what I, यहाँ से आपका लगा हुआ है, ये अंडरलाइन है यहाँ से। डिड यू डू, क्या तुमने किया जो मैंने तुमसे कहा था करने के लिए कर। जो मैंने कल तुमसे करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो काम कर दिया। आई टेलिंग यू तो कुछ होता ही नहीं है, यानी सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ जरूरत है, तो इम्प्रूवमेंट तो यहाँ करना ही पड़ेगा। yesterday, yesterday जो है ये आपका पास्ट का टाइम है। yesterday is your past point of time. yesterday is your past point of time. ये आपका पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो हैव टोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे एम टेलिंग यू आएगा। आई टोल्ड यू। तो डिड यू डू व्हाट आई टोल्ड यू टू डू यस्टरडे। जो मैंने कल तुम्हें करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो कर दिया। व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई टोल्ड यू, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Unable to check her that Alice ran after the rabbit down the rabbit hole. मतलब वो अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो रैबिट के पीछे पीछे दौड़ती रही उसके होल तक। तो क्या हो गया, अपनी क्यूरियोसिटी को, क्यूरियोसिटी मीन्स टू नो, आपको कुछ और जानना होता है ना। व्हेन यू वांट टू नो फर्दर, जब आप और कुछ और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप और चीजें जानना चाहते हैं, यू वांट टू लर्न, है ना, समथिंग न्यू। यू वांट टू नो समथिंग न्यू, यू वांट टू नो फर्दर, दैट इज योर क्यूरियोसिटी। तो वो अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाई और वो पीछे पीछे में रैबिट के पीछे पीछे उसके होल तक भाग के पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। थंडर एंड लाइटनिंग फॉर डैश विद हैवी रेन। ओके, देखो, अकस्टम, अकस्टम का मतलब होता है किसी चीज के आदी हो जाना। अकस्टम का मतलब होता है किसी चीज की हैबिट में आप आ चुके हैं, वो आपकी आदत बन चुकी है, हैबिट हो बन चुकी है आपकी। अकस्टम्ड टू, ठीक है, लाइक ही इज अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग, वो पीने का आदी बन चुका है। तो ही इज अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग का आदी बन चुका है वो। ठीक है, तो अकस्टम्ड के साथ में आता है टू। ओके, अकम्पेन, अकम्पेन के साथ में आता है विद। और अकम्पेन का मतलब होता है किसी चीज के साथ साथ, यानी के साथ साथ। तो यहाँ पे कह रहा है थंडर एंड लाइटनिंग वॉज अकम्पेन्ड विद रेन। तो बारिश के साथ साथ में जो आपकी गड़गड़ाहट है और बिजली का गिरना ना, वो दोनों साथ साथ में, रेन के साथ साथ में ये भी हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा, अकम्पेन्ड। अफोर्ड का मतलब होता है किसी को ऑनर करना, किसी को ऑनर करना, किसी को सम्मानित करना, ऑनर करना। और अचीव का मतलब होता है इंक्रीज करना। विद टाइम के साथ में चीजें इंक्रीज हो रही हैं, दैट इज योर अचीव। एंड देन मतलब आंसर तो खैर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अकम्पेन्ड विद, किसी चीज के साथ साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, अकम्पेन्ड विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्बिड। अच्छा देखो, मॉर्बिड का मतलब क्या होता है। मॉर्बिड का मतलब होता है बहुत हॉरिबल है। मॉर्बिड ऑब्सेशन मतलब हॉरिबल, है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत मतलब हीनियस है, मॉर्बिड है, हीनियस है। तो वो हॉरिड दिया हुआ है यहाँ पे, ग्लोमी है ना, बहुत दुख है, सैड वाला है। ठीक है, क्रूल है, मर्सीलेस है वो इंसान, हॉर्बिड है मतलब मर्सीलेस है।
इसका एंटोनिम पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, चेयरफुल होना। मॉर्बिड का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हॉरिबल है वो चीज, हॉरिबल है वो चीज, एकदम खतन, एकदम बहुत बेकार है, हीनियस है। हीनियस है, हीनियस का मतलब होता है भयंकर है। क्या है, ग्रूसम है। ग्रूसम का मतलब क्या होता है, एकदम मतलब दिल दहला देने वाली कोई घटना हो गई है ना। हॉरिबल है, हीनियस है, ग्रूसम है, हॉरिड, ग्लोमी, क्रूअल, ये सारे आपस में सिनोनिम्स हैं, तो हमारा आंसर बनेगा चीयरफुल होना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको पैसिव वॉइस बताना है, पैसिव वॉइस बताना है आपको। चलो ठीक है। मैरी कॉम हैज वॉन न्यूमरस, बॉक्सिंग होगा ना यहाँ, बॉक्सिंग होगा यहाँ पे। मैरी कॉम हैज वॉन न्यूमरस बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, न्यूमरस बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो वो तो सबने ही दे रखा है। मैंने हमेशा बोला पैसिव वॉइस करते हुए क्या करना है, वर्ब को अटैक, वर्ब देखनी है आपको। आप अपने वर्ब को चेक कीजिए, वर्ब क्या है यहाँ पे, बॉर्न, हैज बॉर्न है, पैसिव में बनाना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, हैज बीन बॉर्न। अच्छा, चैंपियनशिप है तो चैंपियनशिप के अकॉर्डिंग में क्या रहेगा, हैव रहेगा, तो हैव बीन बॉर्न। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ब्रदर सेड टू मी, हैव यू रेड द न्यूज़पेपर टुडे। सेड टू मी, हैव यू रेड द न्यूज़पेपर ना, तो मतलब यहाँ पे तो वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे आस्क हो जाएगा, सबने सेम दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे क्या दे रखा है, यहाँ पे हैव का हैव दिया हुआ है, तो ये तो गलत होगा। हाँ, फिर यहाँ पे यहाँ पे यू दिया हुआ है, यू नहीं रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया है, SON का रूल फॉलो होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो सेकंड पर्सन यू है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो यहाँ पे मी की बजाय आई आ जाएगा, आई, तो यू नहीं रहेगा, यहाँ पे आई आएगा। फिर यहाँ पे हैव यू रेड का क्या बन जाएगा, हेड रेड दोनों में ही हेड रेड दे रखा है, ठीक है। न्यूज़पेपर टुडे, तो ये टुडे भी चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, टुडे, दैट डे में। तो ऑप्शन नंबर सी फिर हमारा एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को जब एलिमिनेट करना हुआ, तो इस टुडे ने एलिमिनेट कराया, टुडे का मतलब यहाँ पे लेकिन जब हम पैसिव, जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो हमें, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, तो फिर आपको टाइम वगैरह, उसका प्लेस वगैरह भी चेंज करना होता है, तो टुडे नहीं आएगा, फिर वहां पे क्या आएगा, दैट डे। टुडे नहीं आएगा, फिर वहां पे क्या आएगा, दैट डे। तो सिर्फ टुडे एंड दैट डे ने हमारे को मदद कराई, और हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर है। जब ये पैसिव करना होता है, इनडायरेक्ट करना होता है, तो आप पहले वर्ब को चेक कीजिए, लेकिन वर्ब तुरंत नहीं भागना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वर्ब सेम है, तो फिर आपको फर्दर आगे भी मूव करना होगा। तो इससे हमने देखा कि हमारा आंसर नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवॉइड करना। किसी चीज को अगर आप अवॉइड कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हैं आप, ठीक है। और वर्ड का मतलब भी इग्नोर करना, बाईपास कर देना उस चीज के, आप हटके जा रहे हैं। डॉज करना मतलब आप कोशिश कर रहे हैं उससे मुलाकात ना हो, अवॉइड करने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब का मतलब तो हो गया कि सबको अवॉइड करना हो गया ना, इन तीनों का मतलब तो हो गया अवॉइड करना। तो हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, तो मिलना, है ना। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय 9 AM till 11 बाय, और देखो बाय का नहीं होता है, बाय का नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। तो फिर क्या होगा, फ्रॉम 9 AM to 11 AM, तो 9 बजे से 11 बजे तक इंटरव्यू कंडक्ट रहेंगे, तो फ्रॉम टू, तो फ्रॉम टू यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटिसिपेट। एंटिसिपेट करना मतलब आप किसी चीज को एंटिसिपेट कर रहे हो। अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो, तो मतलब आप ऐसी उम्मीद कर रहे हो कि ऐसा कुछ होने वाला है ना, आप कुछ ऐसा एक्सेप्ट, आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ होने वाला है ना, फोर साइड।
मतलब आपको फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसका आप पूर्वानुमान लगा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्या बताना है, मिस स्पेल, मतलब जो भी गलत स्पेलिंग है वो आपको बतानी है। ओके, सेवरल, फुलफिल, देखो फुल जब अकेले होता है तो फुल होता है, लेकिन जब वो साथ में आ जाता है तो वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है, जैसे कि फुलफिल, जैसे कि जब स्किल अकेले होता है तो डबल एल आता है, लेकिन जब स्किलफुल बनता है तो वो सिंगल एल आ जाता है, स्किलफुल है ना। प्रोपेल और स्ट्रगल, स्ट्रगल, स्ट्रगल तो डबल जी होता है, स्ट्रगल की स्पेलिंग में डबल जी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारी गलती है, ऑप्शन नंबर ए में गलती है, तो यहाँ पे स्ट्रगल में डबल जी आएगा ना कि सिंगल जी, स्ट्रगल में डबल जी आएगा ना कि सिंगल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको अरेंज करना है तो पहले आप इसे रीड कीजिए फिर आप मुझे बताइए। The town of the Lesteno in Austria claims to have built a world record breaking bonfire. Okay, the structure took 3 months to build but collapsed in less than half an hour last Saturday evening. Embers from the big fire fell onto nearby market traders, but local fire crew were on hand to make sure that everyone was safe. According to the organizer, the fire reached as high as 60 meters. अब देखो द टाउन, तो हम अगर बात करें तो यहाँ पे तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा स्टार्टिंग है, उसको हमने ए ही स्टार्टिंग दे रखा है, बहुत नाइंसाफी है ना, तो पहले से ही इन्होंने ए ही स्टार्टिंग में दिया हुआ है। आज हमारी स्टार्टिंग से तो कोई भी मदद नहीं हो पाएगी, स्टार्टिंग से तो कोई मदद हो नहीं पाएगी, तो आगे देखते हैं। जो टाउन है ना ऑस्ट्रिया का, उन्होंने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने वर्ल्ड का ब्रेक, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए एक बॉन फायर होता है जब एक आग को आप एक लकड़ी को आप ऐसे करके पूरा बना देते हो ना, फिर उसमें आग लगा दो, जैसे कि होली पे हम लोग करते हैं, ठीक है, तो बॉन फायर उन्होंने बनाया है, ठीक है, बॉन फायर बनाया है, जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में 3 महीने लगे, लेकिन कोलैप्स होने में उसको आधा ही घंटा लगा। ओके, जो आग के जो एम्बर्स थे ना, जो उसके फायर के जो निकल के जा रहे थे, वो नियर बाय ट्रेडर्स में वहां पे जाके गिरे, लोकल फायर थ्रू, लेकिन वो लोग वहां पे प्रेजेंट थे ताकि हर एक व्यक्ति वहां पे सेफ रहे। ऑर्गेनाइजर्स के अकॉर्डिंग जो आग थी ना, आग फायर मतलब फायर, जो फायर थी ना वो 60 मीटर हाई तक पहुंच गई थी। ओके, देखो जो आग थी वो 60 मीटर हाई तक पहुंच गई थी, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजर उनका कहना ये था, फिर जो जब आग को इतना ऊंचा तक पहुंच गया था, ओके, तो डी हमारा हुआ। उसके बाद में उसके बाद क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में तो करीब 3 महीने लगे, लेकिन वो ब्रेक हो गया आधे घंटे के अंदर ही। जो एम्बर्स थे ना, जब वो देखो जलेगा तभी तो एम्बर्स बाहर निकलेंगे, जलेगा तभी तो एम्बर्स बाहर निकलेंगे, तो बी के बाद में ही सी आएगा, बी के बाद ही सी आएगा, बी के बाद सी आएगा, तो ये वाला ऑप्शन कटा, लेकिन डिसाइडिंग ऑप्शन आपका डी बन रहा है, तो डी हमारा डिसाइडिंग ऑप्शन बन रहा है, तो डी कहाँ आए। देखो अगर हम ना ए बी सी का पेयर बनाया जा सकता था, पर डी जो यहाँ लगाएंगे ना तो फिर कुछ इसका कुछ भी रेलेवेंस रह नहीं रहा है, कुछ भी ये अकॉर्डिंगली फिर कुछ बन नहीं पा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जिन्होंने बॉन फायर बनाया उनके अकॉर्डिंग जो आग थी वो 60 मीटर तक ऊंची गई, तो ए के बाद में डी का स्ट्रक्चर बन पा रहा है और फिर बी और सी का स्ट्रक्चर आराम से बन जा रहा है। ए डी बी सी यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रिफ्रेन टू गोइंग आउट विदाउट अ फेस मास्क। रिफ्रेन, रिफ्रेन करना मतलब इस चीज को अपने आप को कंट्रोल करना, रोकना, इस चीज को रोकना है ना, प्रोहिबिट करना। अच्छा, रिफ्रेन के साथ में ना एक फिक्स प्रपोजिशन आता है, और वो क्या आता है, रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन के साथ में एक फिक्स प्रपोजिशन आता है, वो है आपका रिफ्रेन फ्रॉम। तो रिफ्रेन
फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ में टू नहीं आता है, रिफ्रेन के साथ में फ्रॉम आता है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारी गलती है। प्लीज रेफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट विदाउट अ फेस मास्क, तो बिना फेस मास्क के बाहर जाने से खुद को रोकिए, खुद को कंट्रोल कीजिए कि आप बिना फेस मास्क के बाहर नहीं जाएं। तो रिफ्रेन के साथ में किस प्रपोजिशन आता है, फ्रॉम, आपको यहाँ पे फ्रॉम लगाना होगा, टू नहीं लगाना। An institution for the care of people who are mentally ill, वो इंस्टीट्यूशन जो बीमार लोगों के लिए है ना, जो मेंटली इल होते हैं, मेंटली इल उसको कहते हैं असाइलम। असाइलम किसको कहते हैं, जो मेंटली इल लोगों के लिए होता है, जो मेंटली इल लोग होते हैं उनके लिए जो प्लेस होता है जहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है उसको कहते हैं असाइलम। असाइलम वो जगह होती है जहाँ पे मेंटली लोगों का देखभाल किया जाता है, या फिर रिफ्यूजीज जो होते हैं वो भी यहाँ जाके शेल्टर लेते हैं ना, वो उस प्लेस को भी असाइलम कहते हैं। वन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व्स क्राइम, एक ऐसा व्यक्ति या वो व्यक्ति जो क्या करता है, क्राइम को इन्वेस्टिगेट भी करता है और फिर उसको सॉल्व भी करता है। तो इन्वेस्टिगेट और सॉल्व कौन करता है, डिटेक्टिव। डिटेक्टिव तो होते हैं ना जो उसको पहले तो जांच पड़ताल पहले तो उसको जांचेंगे, मतलब खोजेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। जर्नलिस्ट तो होते हैं जो न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। लॉयर्स तो फिर उस केस को फाइट करते हैं ना, उस केस को सपोर्ट करते हैं आगे। और क्रिमिनल्स तो आपको पता है जो पाप करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vincent Johnson, a musician, are going to lead an 80-man naval band in the Republic Day parade this year. देखो इस क्वेश्चन को रीड करते समझ में आ गया, ये जो जॉनसन है ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये इसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, यहाँ इज आना चाहिए, एकदम देखते ही पता चल गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपकी गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर ए में आपके यहाँ गड़बड़ी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आर नहीं आएगा, वहां पे इज आएगा। अच्छा इसमें क्या करना है, ओके इसको अरेंज करना है, चलो फटाफट से इसको अरेंज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही सीम्स टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years, कार the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. We grew together, that is probably why I never find out just how tall he was. I was 9 years old. 9 year old. I was 9 year old and I could reach his back if I stood on tiptoe. यहाँ पे कह रहा है कि अब देखो हमें कुछ नहीं है तो हमें पहले समझ आया कि ऑप्शन बी से ही शुरुआत हो सकती है। बी मतलब कौन, आई वॉज 9 year old एंड आई कुड रीच हिज बैक, मतलब किसकी बैक, तो बी से शुरुआत नहीं हो सकती है, सी से नहीं होती, बी से भी नहीं हो सकती है। ये समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ बी से ऑप्शन की शुरुआत हो सकती है, तो बी से ऑप्शन की शुरुआत हो गई। अच्छा द एलिफेंट जो है वो एलिफेंट का नाम दे रखा है, मुझे जब वो दिया गया था तब वो कितने महीने का था, वो 9 महीने का था। ही वॉज 9 months ओल्ड। और फिर मेरा कितना था, मैं खुद कितने का था उस समय, मैं उस समय 9 साल का था, मैं उस समय 9 साल का था। तो मैं 9 साल का था, जो एलिफेंट था वो कितने का था, 5 months का था। और उस समय मैं अपने अगर टिप टो पे खड़े होता तो मैं उसकी कमर से पहुंच पाता था। ओके, यानी बी का पेयर डी से बन रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हुआ कि ही सीम्स टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो उतना ही लंबा रहा है 2 सालों के लिए, इतना ही, मतलब उसकी हाइट उतनी ही रही है 2 सालों तक। एंड वी ग्रू टुगेदर, दैट इज प्रोबेबली व्हाई आई नेवर फाउंड, हाँ तो देखो ऐसा कह रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि वो 2 सालों तक उतनी ही उसकी हाइट रही है, लेकिन शायद हो सकता है क्योंकि हम दोनों एक ही साथ में बड़े हो रहे थे तो इसलिए मैंने उसको कभी मतलब जब हम लोग एक ही साथ में बड़े हो रहे होते हैं तो हम नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते ना कि कौन कितना बड़ा हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके ए के बाद ही आएगा, तो ए के बाद में ऑप्शन नंबर सी आएगा, ए के बाद में ये वाला हमारा आंसर डी बन जाएगा। एक बार मैं और समझा देती हूँ, पहले यहाँ पे एलिफेंट मेंशन किया, एलिफेंट के बाद में एलिफेंट की एज भी यहाँ मेंशन की थी। फिर जो आपके नरेटर हैं उन्होंने अपनी एज मेंशन की। फिर उसके
बाद में क्या किया, देखो यहाँ ये डी के बाद में डी बना, फिर क्या हुआ, वो उसकी हाइट मुझे उतनी ही लगती रही थी 2 साल तक, और ऐसा इसका रीजन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ए में कुछ उन्होंने बात बोली है और सी में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी कि हमारा जो पेयर बनेगा वो बी डी ए सी बनेगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो भी स्पेलिंग आपको रॉन्ग दिखाई दे रही है उसको सही कीजिए। लोकेशन, कोई गलती नहीं है। एजुकेशन, मेडिटेशन एंड देन अवर्शन, अवर्शन अवर्शन अवर AVERSION, AVERSION, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे गलती है। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स मतलब आप फुल बीन से भरे हुए हो, हरी भरी बीन से भरे हुए हो ना, जब पेड़ अपनी बीन से भरा हुआ होता है, अगर पेड़ है और अगर वो पूरा भरा हुआ है ना, उसमें बीन्स पूरी पूरी तरीके से भरी हुई है, तो पेड़ कैसा होगा, पेड़ एकदम फुल ऑफ एनर्जी होगा, पेड़ जो होगा वो फुल ऑफ लाइफ होगा, है ना, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ लाइफ है ना, तो फुल ऑफ कैसा है पेड़, पेड़ एकदम खुश खुश है। फुल ऑफ बीन्स मतलब क्रेजी आइडिया नहीं, शेयर एंड डल तो बिल्कुल नहीं होगा। पुलिस नो, कैसे हो आप, हैप्पी हो, एनर्जेटिक हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब होता है खतरनाक, हाँ, डेंजरस। तो पैरल, पैरल का मतलब भी डेंजरस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। डेस्टिनी मतलब किस्मत, सेफ्टी मतलब सेफ्टी, सुरक्षा, और फॉर्च्यून का मतलब लक। नेक्स्ट, their marriage wasn't working but they kept up appearance, but they kept up an appearance। यहाँ पे ये आपको मार्क किया हुआ था, इसका आपका इडियम का मीनिंग बताना है। kept up appearance, appearance मतलब दिखावा ना, appearance मतलब आपका बाहरी लुक, अपीयरेंस मतलब आपका बाहरी लुक, ओके। अब आपने अपने बाहरी लुक को बना के रखा, अगर आप अपने बाहरी लुक को बना के रखेंगे तो रिवील तो करेंगे नहीं, फिर आप अपनी जो ट्रुथ है ना, जो ट्रुथ है उसको आप डायरेक्ट रिवील तो करेंगे नहीं, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ओके। शोइंग पार्टीज का कोई लेन देन नहीं है, पीस एंड हार्मनी एंड मेंटेन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल बीइंग, ओके। अब यहाँ पे इफ यू केप्ट अप एन अपीयरेंस दैट मीन्स व्हाट डू यू, आप क्या कर रहे हो कि जो एक्सप्रेशन है ना कि सब सही है, सब सही होने का जो एक्सप्रेशन है, जो दिखावा है, उस चीज को मेंटेन करके रखना ना। तो जैसे केप्ट अप अपीयरेंस जो आपकी जैसे बाहर के लोगों को दिखाई दे रहा है कि वाह कितना सब अच्छा है इन लोगों की लाइफ में, तो उस चीज को बरकरार रखना ना, इवन दो आप जानते हैं कि प्रॉब्लम तो बहुत सारी है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छे से नहीं चल रही है, लाइफ बहुत अच्छी नहीं है उन लोगों की, बट लाइक जब वो पब्लिकली आते हैं तो वो बहुत अच्छे से रहते हैं, लाइक हंसी खुशी रहते हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं कि वो दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि हाँ उन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा है, सब वेल है, सब एकदम ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम यहाँ पे सही बनेगा। कैप्ट अप अपीयरेंस मतलब जो दिखावा है उसको बनाए रखना, तो मेंटेन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल बीइंग, आप इस तरीके से दिखा रहे हैं कि सब सही है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70-year-old Bapok Glenn sat in his favorite rocking chair in his dash villa. He was staring at the evening sky, the open window. It was already and it was very windy. He dashed the dark clouds and felt a little today. He reflected that like the dusk sky, his days were also wrapped in cloud of wind। मतलब यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है जो बैठे हुए हैं, कुछ देख रहे हैं, डार्क क्लाउड्स को देख रहे हैं और कुछ महसूस कर रहे हैं, और वो जो डार्क क्लाउड्स हैं वो उनको ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जैसे शाम का जो सूरज जो अंधेरा हो गया है ना, वैसे ही एक दिन ये शाम का अंधेरा उनकी जिंदगी को भी क्या कर दिया है, रैप कर दिया है अकेलेपन से ना, तो अकेलेपन से उनकी जिंदगी भी रैप हो चुकी है। 70-year-old, ठीक है, he is sitting in his favorite rocking chair in his dash villa। तो विला कैसा होगा, डेफिनेटली विला जो होगा, विला है तो मतलब वो बहुत स्पेशियस होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से फिल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ही वॉज स्टेयरिंग। स्टेयर करना मतलब लगातार किसी चीज को आप देखते जब रहते हैं, जैसे हिंदी में घूरना कहते हैं। तो जब लगातार आप किसी चीज को देखते रहते हैं तो उसको स्टेयर कहते हैं। तो वो इवनिंग स्काई को क्या कर रहे हैं? घूर रहे हैं। इवनिंग स्काई को क्या कर रहे हैं? वो घूर रहे हैं। तो ही वॉज स्टेयरिंग एट द इवनिंग स्काई डैश द ओपन विंडो। जो ओपन विंडो है उससे घूर रहे हैं ना, तो मतलब उसको लगातार देखे जा रहे हैं, तो घूर रहा है ओपन विंडो। तो ओपन विंडो के आर पार वो देख रहे हैं ना स्काई को, तो स्काई को देख रहे हैं वो। उसके साथ, विंडो के साथ या बिटवीन अमंग तो बिल्कुल नहीं आएगा ना, उसके बीच में या उसके साथ, तो ऐसा कोई सेंस नहीं है। इस चीज के पार उस चीज में आप देख रहे हैं थ्रू दैट थिंग। इट वॉज ऑलरेडी, तो मतलब ऑलरेडी क्या हो चुका था? सूर्य ऑलरेडी ढल चुका था। इट वॉज ऑलरेडी, क्या था? देखो, इट वॉज जब आप पूरा रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट वॉज ऑलरेडी डस्ट स्काई, यहाँ ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे डॉन नहीं, डॉन नहीं आएगा, डस्ट आएगा। डस्ट आ जाएगा यहाँ पे, है ना। जो सूर्य के छिपने के बाद का, रात के होने से पहले का जो समय होता है उसको कहते हैं डस्ट। और डॉन क्या होता है? सूर्य के निकलने से, जो आपका सूर्य के निकलने से पहले का जो टाइम होता है उसको कहते हैं डॉन, है ना। सनसेट एंड सनराइज हो गया एग्जैक्ट टाइम को निकलना, जब सन निकलता है उसको, और सनराइज हो गया, सनसेट मतलब जब एक्चुअली में वो डाउन जाता है। तो उसके बीच वाला पीरियड हो गया ना, निकलने से जस्ट पहले वाला और निकलने के बाद वाला, उसको कहते हैं डॉन एंड डस्ट। It was already dawn and it was dusk, it was already dusk and it was very windy. He dashed the dark clouds. He dashed the dark clouds. तो उन्होंने क्या किया? डार्क क्लाउड को स्टेयर ही कर रहे थे ना। ग्लैंस करना मतलब एक जल्दीबाजी से जब आप लुक देते हो ना किसी को, जल्दी से जब लुक देते हैं किसी को, नजर जिसको कहते हैं, दैट इज ग्लैंस। तो यहाँ पे वो उसको देख ही जा रहे थे ना कॉन्टिन्यूसली। तो ही स्टेयर्ड द डार्क क्लाउड्स एंड फेल्ट अ लिटिल, लिटिल क्या महसूस कर रहे थे? तो उन्होंने जब वो डार्क क्लाउड को देखा तो उन्होंने क्या महसूस किया? ही फेल्ट लिटिल पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है आप होने से दुखी, और दुख में फिर आप सोचने लगे, है ना। तो आप दुखी में थोड़ा सा सोचने लगे, थॉटफुल हो गए। थॉटफुल हो जाना कब? जब दुखी हैं आप, तो थॉटफुल होना। चिंता करना, जैसे चिंतन करना कहते हैं, कंटेम्पलेटेड, कंटेम्पलेटेड चिंता करना। तो यहाँ पे क्या आएगा? पेंसिव। अटेंटिव, इनोसेंट या डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब बहुत हैप्पी महसूस करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे क्या आएगा? सही। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल होना, जब आप कुछ विचार करने लग जाते हैं, आप कुछ सोचने लग जाते हैं, उसको कहते हैं पेंसिव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही है। इसके साथ में हमने अपना वीडियो कंप्लीट किया है। आई होप आप लोग ने भी कर लिया है। मैं देख रही हूँ आप लोग ना तो लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है आप वो भी नहीं बता रहे हैं। तो थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, है ना। ओके, चलो अब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, अपने दोस्तों तक भी भेजो। अगर पसंद आ रही है तो, अगर कोई सजेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। चलो अब मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर।